अच्छा, कैराना में अब माहौल सही है, गुंडागर्दी खत्म? बहुत सही है, बहुत सही है कैराना में। पहले जो लोग पलायन करके गए थे, जिस तरीके का माफिया राज गुंडा राज हुआ करता था, क्या अभी वो खत्म हुआ? हाँ हाँ, अब तो नहीं है जा रहे। अब नहीं है? नहीं नहीं, अब नहीं जा रहे। मतलब पहले गए थे और दहशत भी थी पहले, अब नहीं है। मतलब अब तो ठीक चल रहा है अब ठीक चल रहा है? जी। आप लोगों को अब भय तो नहीं है यहाँ? नहीं 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 नहीं। आज तो बीजेपी ने माहौल ठीक किया है। हाँ जी, हाँ जी। देश की ही अगर हम बात करें तो महिलाएं अभी ज्यादा सुरक्षित हैं या फिर पिछली सरकारों में थी? अब सुरक्षित ज़्यादा है। अब सुरक्षित ज्यादा है। हाँ, आपको लगता है कि बीजेपी ने एक सुरक्षा का माहौल दिया है? बहुत बहुत अच्छा। हम तो यही चाह कि सरकार यही आनी चाहिए। हाँ जी, आप क्या कहेंगे आंटी जी? हाँ जी, मैं भी यही कहूँगी। बीजेपी आनी चाहिए? हाँ, बीजेपी। हाँ, इससे हम अपनी लड़कियों को भाई ट्यूशन के लिए अपने बच्चों को खुला आराम से भेज रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जब से वो यहाँ पे पलायन का हुआ था, वो सिस्टम हुआ था, वो हमारे परिवार में से हैं। अच्छा। वो हुआ था जब केस, तो बहुत दिक्कत आई। बहुत लोग गए यहाँ से, हमारे परिवार के भी चले गए काफ़ी लोग। पर ये है कि जब से बीजेपी की सरकार आई तब से हम सुरक्षित हैं। तो वो जो पलायन का मुद्दा हुआ था उस समय की सरकारों ने कोई संज्ञान नहीं लिया था उस पे? कुछ नहीं हुआ था। बस ये है कि चल रहा था। हाँ, तभी तो मैं चले गए यहाँ से, और नहीं यही ना रहते। देखो अब क्या करें। क्या नाम है आपका? राज। अच्छा, आपके घर अमित शाह आए, आपने स्वागत किया उनका? हाँ जी करा। अच्छा, क्या कहेंगी कौन जीतेगा इस बार? कमल। कमल को मेरा कमल जीतेगा। अच्छा, आप चाहती है कमल जीते? हाँ जी। क्यों चाहती है? कैराने में क्या विकास किया? भाई देखो, सुरक्षित के लिए। सुरक्षा के लिए। अच्छा, वो बहुत एक्साइटेड है, बोल रही है मैं चाहती आगे भी आई हूँ, मेरा पार्लर है, मैं काम छोड़ के आई हूँ आपको बताने के लिए कि यहाँ से कमल ही जीतेगा। जय श्री राम। हम लोग योगी जी के साथ हैं बस। तो देखिए, घर घर जाकर मैं लोगों से पूछ रही हूँ, जिस घर में अमित शाह जी गए थे उन्हीं लोगों से बातचीत कर रही हूँ। आपके घर भी आए? क्या बुलाए, वोट मांग की अपील करके गए और सुशासन के लिए प्रोत्साहन करके गए, पूछ के गए कि सुशासन है या नहीं है। हमने बताया बिल्कुल सुशासन है। योगी सरकार में 100 के 100% योगी सरकार दोबारा आएगी। कैराना सीट भी बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, बाहर पढ़ रही हूँ, तो बाहर मैं आराम से घूमते आराम से आती हूँ। और अब मैं वैसे ही मीडिया का कोर्स कर रही हूँ, मास कम्युनिकेशन। अच्छा, आप भी जर्नलिस्ट का कोर्स कर रही हो? बहुत अच्छी बात है आपका। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनमोल। अच्छा अनमोल, आप भी चाहते हैं बीजेपी जीते? बेशक, कौन नहीं चाहेगा। फिलहाल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है प्रदेश में ओवरऑल, और डेवलपमेंट भी और सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ देखे तो ऑलवेज हो बीजेपी। अच्छा, आप भी चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है हमें सुरक्षा प्राप्त हुई है ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आप दिन के 50 कमाए, 500 कमाए, 50,000 कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान है तो जहान है। ठीक है, तो वो सुरक्षा हमें हमारे योगी जी ने दी है। ठीक है, और किसी ने नहीं दी है। लिटरली जन जन की यही पुकार है कि इस बार फिर योगी सरकार पूरे मत के साथ, पूरे बहुमत के साथ फिर योगी सरकार लानी है, और लाके रहेंगे। कैराना में पहले बहुत रंगदारी थी, दिन दहाड़े मर्डर थे और व्यापारी यहाँ से परेशान होकर कुछ लोगों ने पलायन भी किया। सच्चाई है ये। लेकिन अब जो है, जैसे उन्होंने अच्छी सरकार दी, भयमुक्त सरकार दी, तो उनका यही नारा है, व्यापारी सब खुश है और सब वोट के रूप में तब्दील होंगे। जो उनके साथ भीड़ है, ये सब वोट है। भयमुक्त माहौल बना है। इसमें योगी जी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। व्यापारी उनके कार्यकाल में बहुत खुश हैं। ये हमारे सब व्यापार मंडल के लोग हैं। मेरे साथ विकास जैन जी हैं, हमारे महामंत्री संदीप शर्मा जी हैं, सब व्यापार मंडल की टीम है। जब पहले हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी कैराना में आए थे, हमने उनको भी जो है प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया था, और आज भी हमने अमित शाह जी का सम्मान किया है। सिर्फ वो इसीलिए किया है कि व्यापारी उनके उसमें बहुत खुश है। व्यापारी खुश हैं। तो देखिए, कैराना में इस वक्त मैं हूँ, जैसे कि मेरे बिल्कुल पीछे वहाँ पर अमित शाह जी जा रहे हैं, लोगों के घरों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। हम भी उनके पीछे ही थे, आपको लगातार मैंने फुटेज भी दिखाई है जिस तरीके से अमित शाह ने घर घर जाकर लोगों से बात की, और जिस भी घर में गए वहाँ पर सभी लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाए, और सबके चेहरे पर एक स्माइल थी। देख रहे थे लोग कि एक हमारे देश के गृह मंत्री हैं, हमारे घर आकर हमसे वोटों की अपील कर रहे हैं, तो लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं। देखिए, यहाँ पर भी, इस घर में भी अभी अमित शाह होके गए हैं। यहाँ पर मैं इनसे पूछ लेती हूँ, क्या नाम है आपका? नम्रता शुक्ला। नम्रता जी, अच्छा, जिस तरीके से अभी अमित शाह जी आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? आप किसको वोट देंगी? पहली बात, हम लोग तो बीजेपी को ही वोट देते हैं। बीजेपी को ही वोट देंगे जी। क्या रीज़न है बीजेपी को वोट देने का? यहाँ की सुरक्षा की वजह से हम लोग उन्हें वोट दे रहे हैं कि यहाँ पे अब बहुत अच्छा माहौल हो गया है, और अब हम लोग भयभीत होकर यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, हाँ, पहले भय का माहौल हुआ करता था? पहले भय का माहौल होता था। पहले औरतें निकल नहीं पाती थी शाम के बाद। अब ऐसा है कि अब औरतें निकल सकती हैं। अच्छा, तो जैसे पलायन की बहुत बातें होती थी कैराना में कि पलायन कर गए थे काफ़ी सारे हिंदू, क्योंकि उन्हें बहुत इतना सताया जा रहा था कि वो यहाँ से छोड़ के ही चले गए थे। क्या अभी ऐसी स्थिति है यहाँ पर? अभी क्या अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब ऐसी स्थिति नहीं है।
क्या नाम है आंटी जी आपका? जी सत्यभामा शर्मा, मैं हेल्थ सुपरवाइजर हूँ कैराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और सुरक्षा की भावना को देखते हुए और ये सब इनका 4 वर्ष का कार्यकाल देखते हुए बीजेपी को ही मेरे हिसाब से सबको वोट देना चाहिए। बीजेपी को देना चाहिए। जी बीजेपी को देना चाहिए। अच्छा, अमित शाह जी अभी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से, क्या कहेंगे इस पर? बड़े नेता आए हैं आपके घर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह का, बहुत हम लोगों को हिम्मत मिली इस चीज़ से और हम सब बीजेपी को ही वोट देंगे। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, अपनी महिलाओं से अपने स्टाफ से पूरा अनुरोध है। देते तो शुरू से ही बीजेपी को आए हैं, मेरे फादर खुद इसमें थे बीजेपी में, जब रामलला के मंदिर की पहले बुनियाद रखी गई थी कभी अयोध्या कांड के टाइम, तब मेरे फादर गए थे। हमारे यहाँ राम ज्योति जली थी। और अमित शाह का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मृगांका दीदी का बहुत धन्यवाद करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के अभाव से अगर मैं देखूं तो कैराना अब सुरक्षित है महिलाओं के लिए? बिल्कुल सुरक्षित है। और अगर महिलाओं को सुरक्षा चाहिए या पुरुषों को भी सुरक्षा चाहिए तो बीजेपी को ही आना बनता है। बीजेपी को ही आना बनता है। देखिए यहाँ पर देखिए इमोशन जो है लोगों के बीजेपी के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। देखिए राम मंदिर के इन्होंने जिक्र किया यहाँ पर कि काफ़ी समय से इनके जो पिताजी थे वो भी उसमें जुड़े हुए थे, जब राम मंदिर का बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है, कार सेवकों पर गोलियाँ भी चलाई गई तो उसमें इनके पिताजी भी शामिल रहे हैं। तो वो एक बड़ा मुद्दा था जिससे ये काफ़ी प्रभावित हैं बीजेपी से, इसलिए चाहती हैं बीजेपी को वोट देना। इस घर में भी अमित शाह जी होके गए हैं। क्या नाम है आपका? नीलम गर्ग। अच्छा नीलम जी, अमित शाह आए आपके घर पे, आपने उनका स्वागत भी किया, पर्चा आपको दे के गए हैं, किसको वोट देंगे आप? बीजेपी को। बीजेपी को। क्यों आपको बीजेपी क्यों सही लगती है पार्टी? बस गुंडागर्दी खत्म, सब कुछ बहुत अच्छा है। जब से बीजेपी की सरकार आई तब से सुरक्षित है कैराने में। किराना सुरक्षित है तब से? हाँ तब से सुरक्षित है। अच्छा, जब से बीजेपी की वोट आई सरकार आई। योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं थे, बीजेपी जब नहीं थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव या बसपा हुआ करता था, तब क्या माहौल था यहाँ पर? बस देखो जब मेरी शादी नहीं हो रही थी मुझे यहाँ का पता नहीं था। अच्छा, तब तो मैं अपने दूसरे इलाके में रहती, इसीलिए पता नहीं कहाँ था। से है वैसे? उत्तर प्रदेश से ही? हाँ यहीं से ही है। पूरे उत्तर प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो महिलाएं अभी ज़्यादा सुरक्षित हैं या फिर पिछली सरकारों में थी? अब सुरक्षित ज़्यादा है। अब सुरक्षित ज़्यादा है। हाँ आपको लगता है कि बीजेपी ने एक सुरक्षा का माहौल दिया है? बहुत बहुत अच्छा। हम तो यही चाह कि सरकार यही आनी चाहिए। हाँ जी। आप क्या कहेंगे आंटी जी? हाँ जी मैं भी यही कहूँगी। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ बीजेपी। हाँ इससे हम अपनी लड़कियों को भाई ट्यूशन के लिए अपने बच्चों को खुला आराम से भेज रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जब से वो यहाँ पे पलायन का हुआ था, वो सिस्टम हुआ था, वो हमारे परिवार में से हैं। अच्छा, वो हुआ था जब केस, तो बहुत दिक्कत आई, बहुत लोग गए यहाँ से, हमारे परिवार के भी चले गए काफ़ी लोग। पर ये है कि जब से बीजेपी की सरकार आई तब से हम सुरक्षित हैं। तो वो जो पलायन का मुद्दा हुआ था उस समय की सरकारों ने कोई संज्ञान नहीं लिया था उस पर? कुछ नहीं हुआ था। बस ये है कि चल रहा था। हाँ तभी तो मैं चले गए यहाँ से, और नहीं यही ना रहते। देखो अब क्या करें। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर पलायन का जिक्र कर रहे हैं, आप भी थे यहाँ पर जब वेलकम कर रही थी। क्या नाम है आपका? आंचल। अच्छा आंचल, अमित शाह जी आए, आपने उनका वेलकम भी किया, क्या कहेंगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी कॉलोनी में आए हैं वो, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वोट देती हैं आप? हाँ जी। किसको देंगे इस बार? बीजेपी। बीजेपी जी। अच्छा, लड़कियों के लिए सुरक्षा का माहौल दिया है बीजेपी? जी दिया है। दिया है। कैराना में आपको क्या लगता है पहले क्या हाल थे, अभी क्या हालात? नहीं पहले से काफ़ी अच्छा है, पहले जाने में दिक्कत होती थी स्कूल कॉलेज वगैरह, अब काफ़ी फैसिलिटी है। फैसिलिटी है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मोना। अच्छा, आप भी वोट देती हैं? जी। अच्छा, पहली बार देंगी या फिर दे चुकी? पहली बार ही दूंगी मैं। पहली बार देंगी। अच्छा, अमित शाह का आपने वेलकम भी किया, देखिए पहली बार वोट देंगे और अमित शाह आपसे वोट मांगने आए। जी, हम बीजेपी को ही देंगे वोट। बीजेपी को ही देंगे जी। चलिए ठीक है। देखिए लड़कियां यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और बोल रही हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि सुरक्षा का जो माहौल है यहाँ पर बीजेपी ने ही दिया है। मैडम भी देखिए यहाँ पर आई हैं बाहर निकल के। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मीनू है। अच्छा मीनू। मीनू जी, अभी अमित शाह का आप स्वागत कर रही थी, क्या कहेंगी? अमित शाह आपसे वोट मांगने आए। हाँ आपको ही वोट मिलेंगी। बीजेपी को ही देंगी? हाँ जी हाँ जी। क्यों बीजेपी को क्यों देंगी? बहुत अच्छा लगा, माहौल अच्छा चल रहा है। माहौल अच्छा चल रहा है, काम सही हो रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। क्या बोल रहे हैं आंटी जी? नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा रानी गोयल है। अच्छा, अमित शाह जी आए अभी, क्या कहेंगी? वेलकम किया आपने उनका? हम वेलकम किया जी, फूलों से स्वागत किया। स्वागत किया उनका। अच्छा, खुश हैं आप? खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, बीजेपी कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है। हाँ जी। इस बार अमित शाह खुद चुनावी मैदान में कैराना से आ गए, आपसे घर घर आकर वोट ले रहे हैं, क्या कहेंगे? किसको वोट देना चाहेंगे?
बस इनको ही देंगे हम तो, फूल को ही। अच्छा, हाँ जी, कमल को ही वोट देंगे। हाँ जी, कमल को ही देंगे। अच्छा, कैराना में अब माहौल सही है, गुंडागर्दी बहुत सही है, बहुत सही है कैराना में। पहले जो लोग पलायन करके गए थे, जिस तरीके का माफिया राज, गुंडा राज हुआ करता था, क्या अभी वो खत्म हुआ? हाँ, अब तो नहीं है जा रहे। नहीं, अब नहीं जा रहे, मतलब पहले गए थे और दहशत भी थी पहले, अब नहीं है, मतलब अब तो ठीक चल रहा है। अब ठीक चल रहा है जी। आप लोगों को अब भय तो नहीं है यहाँ? नहीं। आज तो बीजेपी ने माहौल ठीक किया है। हाँ जी। चलिए ठीक है। देखिए माहौल बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है, बता दीजिए अमित शाह आए यहाँ पर कैराना में, आप लोगों ने स्वागत भी किया, क्या कहेंगे कैराना में जीत? कैराना में 100% जीत है, परमात्मा ने चाहा 120% जीत है जी। अच्छा, बिल्कुल। कैराना के माहौल कैसे है? जो गुंडा राज इन्होंने खत्म कराया, आज उसका पता लगा। उसके नाम पे आज वोट मिलेगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को। डर का माहौल तो नहीं है? नहीं, अब कुछ नहीं है, डर खत्म। तो देखिए घर घर जाकर मैं लोगों से पूछ रही हूँ, जिस घर में अमित शाह जी गए थे उन्हीं लोगों से बातचीत कर रही हूँ। आपके घर भी आए, क्या बुलाए, वोट मांग की अपील करके गए और सुशासन के लिए प्रोत्साहन करके गए, पूछ के गए कि सुशासन है या नहीं है। हमने बताया बिल्कुल सुशासन है। योगी सरकार में 100 के 100% योगी सरकार दोबारा आएगी। कैराना सीट भी बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, तो कैराना में आपके लिए सुशासन है? बिल्कुल है जी, 100 के 100%। पहले तो था नहीं, लॉ और ऑर्डर कुछ नहीं था। अब लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है, चाहे आप रात को 12 बजे घर से निकल जाए, वो बात अमित शाह जी कहते थे ना कि लड़की रात को 12 बजे कान में कुंडल पहन के चले जाए तो बेधड़क होकर घर से बाहर निकलती है, बेधड़क होकर घर में बढ़ती है, कोई हाथ लगाने वाला नहीं। अच्छा, तो मतलब माफिया राज, गुंडा राज खत्म, बिल्कुल खत्म। लगता है इस बार मतलब चुनावी मैदान में खुद उतरे हैं अमित शाह जी कैराना से? बिल्कुल, तो जीत दिला पाएंगे? बिल्कुल दिला पाएंगे जी। कुछ मोमडन लोग भी और हिंदू लोग भी टोटल हमारे भाजपा के साथ है। कोई इसमें कोई इन्होंने की केवल हिंदू है, भाजपा के साथ मोमडन भी है। पहले मोमडन 10% था, तो अब की बार 25% मोमडन भाजपा के साथ है। अच्छा, तो मुस्लिम भी भाजपा की तरफ है जी। 25% मोमडन, 30% मोमडन कैराना पे से, कैराना सीट से भाजपा को वोट। क्या नाम है आपका? राज। अच्छा, आपके घर अमित शाह आए, आपने स्वागत किया उनका? हाँ जी करा। अच्छा, क्या कहेंगी कौन जीतेगा इस बार? कमल को वोट? कमल जीतेगा। अच्छा, आप चाहती है कमल जीते? हाँ जी। क्यों चाहती है? कैराने में क्या विकास किया? भाई देखो, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए। अच्छा, वो बहुत एक्साइटेड है, बोल रही है मैं चाहती भी आई हूँ, मेरा पार्लर है, मैं काम छोड़ के आई हूँ आपको बताने के लिए कि यहाँ से कमल ही जीतेगा। जय श्री राम, हम लोग योगी जी के साथ हैं, बस। अच्छा, योगी जी के साथ है, कमल ही जीतेगा। क्यों, क्या विकास किया है ये तो बताइए। सुरक्षा के मद्देनजर अगर आज हम लोग सेफली रह पा रहे हैं बिना प्रॉब्लम के, तो वो उन्हीं के कारण। अच्छा, और जो लोग आपका क्या नाम है? वंशिका अरोरा। अच्छा, वंशिका वोट देती है अब इस बार पहली बार फर्स्ट बार। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोट देंगी। किसको देंगी फर्स्ट टाइम? बीजेपी को। बीजेपी को। लड़कियां सुरक्षित हैं बीजेपी में? हाँ, बहुत सुरक्षित है, बहुत ज्यादा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में उन्होंने सुरक्षा के अभाव से क्या क्या कार्य किया है जिसकी वजह से लड़कियां अब महफूज वो बाहर निकल सकती हैं? जैसे पहले तो डर रहता था, रात के टाइम था, अब ये है कि रात को भी निकल सकती हैं, दिन में भी निकल सकती हैं, अब कोई वो नहीं है। पहले डर नहीं है? डर लगता था, मतलब कोई छेड़ना नहीं, लेकिन ऐसी कोई नहीं बात नहीं है। अब आराम से अब चाहे रात को 11 बजे घूम लो, चाहे 12 बजे घूम लो, कोई वो नहीं है, आराम से घूम पाती हैं। आप अब आराम से घूम सकते हैं, वरना पहले क्या होता था, लड़कियां बाहर भी नहीं निकलती थी, और पहले यहाँ पे बाहर एडमिशन भी नहीं कराती थी लड़कियां, लेकिन अब बाहर, मैं खुद बाहर पढ़ रही हूँ, तो बाहर मैं आराम से घूमते आराम से आती हूँ। और अब मैं वैसे ही मीडिया का कोर्स कर रही हूँ, मास कम्युनिकेशन। अच्छा, आप भी जर्नलिस्ट का कोर्स कर रही हो? बहुत अच्छी बात है आपका। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनमोल। अच्छा, अनमोल, आप भी चाहते हैं बीजेपी जीते? बेशक, कौन नहीं चाहेगा। फिलहाल तो काफ़ी अच्छा चल रहा है प्रदेश में ओवरऑल, और डेवलपमेंट भी और सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ देखे तो ऑलवेज वो बीजेपी। आप भी चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है, हमें सुरक्षा प्राप्त हुई है ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आप दिन के 50 कमाए, 500 कमाए, 50,000 कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान है तो जहान है, ठीक है? तो वो सुरक्षा हमें हमारे योगी जी ने दी है, ठीक है, और किसी ने नहीं दी है। लिटरली जन जन की यही पुकार है कि इस बार फिर योगी सरकार पूरे मत के साथ, पूरे बहुमत के साथ फिर योगी सरकार लानी है, और लाके रहेंगे। जय श्री राम। देखिए यहाँ पर, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अनिल गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष कैराना। अच्छा, कैराना से व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं ये। अमित शाह जी के साथ ही थे आप भी? जी। अच्छा, यहाँ से अमित शाह जी ने घर घर जाकर लोगों से बात की, वोटों की अपील की। क्या कहेंगे, वोट मिलेंगे इस बार? नहीं, वोट मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि कैराना में पहले बहुत रंगदारी थी, दिन दहाड़े मर्डर थे, और व्यापारी यहाँ से परेशान होकर कुछ लोगों ने पलायन भी किया, सच्चाई है ये।
ले अब जो है जैसे उन्होंने अच्छी सरकार दी, भयमुक्त सरकार दी, तो उनका यही नारा है, व्यापारी सब खुश है और सब वोट के रूप में तब्दील होंगे। जो उनके साथ भीड़ है ये सब वोट है। जो लोग पलायन करके चले गए थे पिछली सरकारों ने उनके लिए कुछ किया नहीं था, ऐसा कहना है उन लोगों का। आपकी सरकारों ने वापस लेके आई, अब क्या लगता है यहाँ पर मतलब भय मुक्त माहौल बना पाए हैं? नहीं, भयमुक्त माहौल बना है। इसमें योगी जी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। व्यापारी उनके कार्यकाल में बहुत खुश हैं। ये हमारे सब व्यापार मंडल के लोग हैं, मेरे साथ विकास जैन जी हैं, हमारे महामंत्री संदीप शर्मा जी हैं, सब व्यापार मंडल की टीम है। जब पहले हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी कराने में आए थे, हमने उनको भी जो है प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया था और आज भी हमने अमित शाह जी का सम्मान किया है। सिर्फ वो इसीलिए किया है कि व्यापारी उनके उसमें बहुत खुश है। व्यापारी खुश है, व्यापारी खुश है जी जी। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घर घर जाकर जिन जिन लोगों से अमित शाह जी ने बात की और ये देखिए यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, अमित शाह जी के साथ अभी ये लोग आए थे और घर घर जाकर जब मैंने लोगों से बातचीत की, उनसे पूछा तो उनका यही मानना है कि जितनी सुविधाएं, जितना विकास बीजेपी में हुआ है, जितनी लड़कियों को सुरक्षा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है और जिस तरीके से काम बीजेपी सरकार कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसको देखकर ये लोग चाहते हैं कि यूपी में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ही रहनी चाहिए, क्योंकि दूसरी सरकारें अगर आ गई तो उसमें फिर से माफिया राज और गुंडा राज वापस आ जाएगा।